एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका वो राजा था। शेर के मंत्रिमंडल में सब थे, हाथी, तेंदुआ, लकड़बग्घा, बंदर, सियार वगैरह। शेर को ये मालूम था कि सभी जानवरों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वरना जंगल में बवाल मच सकता है। एक बार शेरनी ने शेर से कहा, हम पत्नियों और औरतों को भी चुनाव लड़ना चाहिए, हमारी बात तो कोई करता ही नहीं है, बस हमारा वोट लेकर सब चले जाते हैं। शेर ने कहा, तो लड़ो ना, किसने रोका है। शेरनी को उसी वक्त बराबरी का एहसास हुआ। वो चुनाव प्रचार के लिए निकली। इक्के दुक्के जानवरों की पत्नियां उसके साथ आईं, लेकिन फिर तेंदुए ने मुंह छुपाकर कहा कि इसे अनुभव नहीं है। लकड़बग्घों ने अपनी पत्नियों को शेरनी के पीछे जाने से रोक दिया, कहा कि अब घर पे बच्चों को कौन संभालेगा। हाथियों ने सीधे झुंड में ही हमला बोल दिया। बंदरों ने उसके चरित्र को ढीला बताया। हार मानकर शेरनी घर लौट आई। शेर ने पूछा, कैसा रहा। शेरनी ने कहा, ये तुम लोगों का ही काम है, तुम ही करो। और इस तरह शेरनी के पॉलिटिकल एम्बिशन की हत्या हुई। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कागजों पर हमारे देश में औरतों के पास इतनी आज़ादी है कि उनको जीवन में कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिले। कानून इतने सख्त हैं कि उनके साथ कभी अन्याय न हो, लेकिन असल दुनिया में उन पर टिप्पणी करने वाले, उन्हें पीछे खींचने वाले इतने बैठे हैं कि स्किल, टैलेंट और एम्बिशन होते हुए भी वे कई ऐसे फील्ड्स में घुसती नहीं हैं जो मेल डोमिनेटेड हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसा ही फील्ड है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं ललन टॉप पर। सोशल मीडिया पर घूमते घूमते वो वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा जिसमें एक टीवी डिबेट के दौरान एक मौलाना साहब समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव के कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें नग्न बता रहे हैं। आइए दोबारा ये क्लिप देख लेते हैं। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। मामला क्या था? मामला ये था कि अखिलेश यादव 22 जुलाई को संसद भवन के नजदीक बनी मस्जिद में पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक समेत कई बीजेपी नेताओं ने इसकी निंदा की। दावा किया गया कि सपा मुखिया ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मस्जिद में मीटिंग की। इस दौरान सपा सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी मस्जिद में मौजूद थी। उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, वो एक सोशल गैदरिंग थी और उसकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। इसमें सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव और दूसरे लोगों की बैठक करके मस्जिद की पवित्रता को भंग किया गया है। ये तो रही पॉलिटिक्स की बात। इसके बाद डिंपल यादव के पहनावे की भी आलोचना शुरू हुई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा, जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादतगाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहे। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिंपल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। यहां तक भी बात बर्दाश्त हो जाती, मगर फिर आ गई ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी, जिसका क्लिप आप देख ही चुके हैं। इस पर शुरू हुई राजनीति। एनडीए के सांसदों ने संसद के बाहर डिंपल यादव के समर्थन में तख्ती प्रदर्शन किया, रशीदी के बयान की निंदा की। बांसुरी स्वराज का कहना था कि अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों है। डिंपल यादव ने कहा कि अच्छा होता एनडीए ऐसा प्रदर्शन मणिपुर जैसी घटनाओं पर करती, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के समय जब फौजी अफसरों पर भाजपा के बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर रहे थे तब। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा, खतरनाक बात है, और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। अपनी विवादित टिप्पणी के बचाव में मौलाना साहब ने एक और विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, नंगा शब्द को इतना आपत्तिजनक नहीं है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है नंगी जा रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल नंगी नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि नंगी जा रही हैं। ये कितना फनी है और कितना ट्रैजिक भी कि मौलाना साहब को अपनी पूरी लाइफ में समझ नहीं आएगा कि उनकी कही बात में कितनी समस्याएं हैं। न सिर्फ ये एक लॉमेकर जिसे जनता ने चुना है का अपमान है, बल्कि एक महिला का भी अपमान है, फिर चाहे वो सांसद हो या कोई आम महिला। शायद उन्हें एहसास नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां डिंपल को अपना आदर्श मानती होंगी, जिनके लिए डिंपल एक ताकतवर महिला का उदाहरण है, उनके लिए ये कितनी निराशाजनक बात है। कमाल की बात यह है कि ऐसा होना बिल्कुल भी नया नहीं है और ना ही इस तरह की एंटी वुमन सोच किसी एक पार्टी या धर्म तक सीमित है। आइए कुछ उदाहरण देखें। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की तारीफ करते हुए 2013 में कहा था, थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है।
ये 100 माल है। इस पर विवाद भी हुआ था। दिग्विजय ने कहा था, मैं उन्हें 100% सोने का माल कह रहा था। ये लोगों की सोच पर निर्भर है। जेडीयू के बड़े नेता रहे शरद यादव ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कहा था, वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, वो मोटी हो गई हैं, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी हैं। और ये वसुंधरा, इसको आराम दो, बहुत थक गई, बहुत मोटी हो गई। उन्होंने जून 1997 में महिला आरक्षण बिल पर चल रही बहस के दौरान संसद में यह बात कही थी। इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा, परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी, ये उनके शब्द थे। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। मोदी ने कहा, सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। उनका इशारा शूर्पणखा की तरफ था। संजय निरुपम, कांग्रेस नेता जो अब शिवसेना में है, ने स्मृति ईरानी के लिए कहा था, आप तो पहले टीवी पर ठुमके लगाती थीं, अब बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक बन गई हैं। वहीं रामपुर लोकसभा में 14 अप्रैल 2019 को आजम खान ने एक रैली की थी। इसमें उन्होंने जयाप्रदा के लिए कहा था, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। जयाप्रदा बीजेपी के पहले सपा में थी और पार्टी के लिए सांसद रह चुकी थी। इस पर टिप्पणी करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था, मुलायम भाई, आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के। आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिए। और कौन भूल सकता है लालू यादव को, जिन्होंने कहा था, बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी बनाएंगे। वहीं प्रियंका वाड्रा पर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 में कहा था, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बचा लिया, वो बहुत अलोकप्रिय हैं, वो बहुत ज्यादा शराब पीती हैं और उनके पति बहुत बदनाम हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने 2019 में राबड़ी देवी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, घूंघट में ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। जब 2016 में अंगूरलता डेका असम में एमएलए बनी तो लोगों ने उनके एक्टिंग करियर की खूब तस्वीरें वायरल की और कमेंट्स किए। रामगोपाल वर्मा ने तब कहा था, इफ एमएलए कैन लुक लाइक दिस, अच्छे दिन आ गए हैं। थैंक यू अंगूरलता जी, थैंक यू मोदी जी, फर्स्ट टाइम आई लव पॉलिटिक्स। उस वक्त से सॉरी आरजीवी नाम का हैशटैग भी ट्रेंड हुआ था। भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने 2016 में मायावती की तुलना वेश्या से की थी। उनका कहना था, अगर कोई 2 करोड़ दोपहर में आए तो टिकट दे देती है, और अगर शाम को 3 करोड़ वाला आए तो उससे पहले वाले को हटाकर नए वाले को टिकट दे देती है। आज उनका चरित्र वेश्या से भी बदतर है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव का निर्भया कांड के बाद का बयान आपको याद ही होगा, जब उन्होंने कहा था, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। जब लड़के और लड़कियों में कोई विवाद होता है तो लड़कियां बयान देती हैं कि लड़के ने मेरा बलात्कार कर दिया। इसके बाद बेचारे लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है। बलात्कार के लिए फांसी की सजा सुनाना अनुचित है, लड़कों से गलती हो जाती है। आप सोचिए, अगर आप किसी बेटी के माता पिता हैं, उसके गार्डियन हैं और जानते हैं कि किसी गली में कमेंट बाजी, यौन शोषण करने वाले लड़के खड़े हैं, तो आप क्या अपनी बेटी को उस रास्ते जाने देंगे? ऐसा ही पॉलिटिक्स में होता है। यहाँ पसरा स्त्री विरोध इतना ज्यादा है कि लड़कियां इसमें आने से बचती हैं। केवल वही लड़कियां पॉलिटिक्स में आने का ख्वाब देख पाती हैं जो या तो खुद पॉलिटिकल खानदान से हैं या फिर किसी शाही फैमिली से। एक नज़र संसद के डेटा पर डालते हैं। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत विधानसभा, लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित की गई। भारत सरकार की न्यू इंडिया समाचार नाम से एक मैगजीन निकलती है। इसमें अक्टूबर 2023 के एक अंक में एक डेटा छपा। इसमें कहा गया कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार वैश्विक नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, जबकि भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 15% है। 2023 में महिला आरक्षण कानून आया। इसके लागू होने के बाद हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33% भागीदारी शायद सुनिश्चित कर पाएंगे। इंडिया टुडे के मुताबिक 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों के प्रतिशत में कमी आई है। कुल निर्वाचित सदस्यों में से 13.6% यानी
सांसद ही महिलाएं हैं। जाहिर है ये संख्या 2019 की लोकसभा की महिला सांसदों की तुलना में कम है। 74 महिला सांसदों में से 43 पहली बार की सांसद हैं। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों की सफलता दर में भी समय के साथ बड़ी गिरावट आई है, यानी जितनी महिलाएं चुनाव में खड़ी हो रही हैं उसी अनुपात में जीत नहीं रही हैं। 1957 में लगभग 49% महिला उम्मीदवार जीती थी, 45 में से 22 उनकी संख्या थी। वहीं 2024 में ये आंकड़ा गिरकर 10% से भी नीचे रह गया। 2019 में ये संख्या 10.7% थी। ये सिचुएशन कैसे बदल सकती है? भविष्य से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप विस्तार से बात करना चाहते हैं या मैं के लिए कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो लिख भेजिए thelallanTopPP@gmail.com पर। मिलते हैं अगले हफ्ते। शुक्रिया।